हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एवरेज मेथड में जो है एक्सप्लेन किया था कि जब पार्टनर्स मंथली जो है विड्रॉन करते हैं तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एवरेज मेथड में ही जब पार्टनर्स जो हैं क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं तो उस केस में कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए, पार्टनर्स चाहे मंथली विड्रॉन करें या क्वार्टरली, फॉर्मूला सेम ही रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। देखिए, एवरेज मेथड में हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, चाहे क्वार्टरली निकालें या मंथली। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए, जब मंथली विड्रॉन किया था तो भी यही फॉर्मूला था, अब क्वार्टरली विड्रॉन कर रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा। अब चेंजेस क्या आएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं टोटल ड्राइंग्स की। तो टोटल ड्राइंग्स जब मंथली विड्रॉन कर रहे थे तो जो ड्राइंग्स की इंस्टॉलमेंट दी थी, जैसे कि कहा था कि 2000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो पूरे ईयर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई 12 किया जाएगा। अब क्या करेंगे, अब पूरे ईयर का ड्राइंग्स जो टोटल ड्राइंग्स होगा वो कैसे निकलेगा, इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई 4। अब 4 से मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, बिकॉज पार्टनर जो विड्रॉ कर रहे हैं वो क्वार्टरली कर रहे हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यानी कि अगर पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे तो एक साल में 4 बार ही विड्रॉ करेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई 4 होगा। तो ये आपका हो गया टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एवरेज मंथ की। तो एवरेज मंथ में कैलकुलेशन सेम वैसी रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। थोड़ा सा चेंज क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब देखिए, अगर हम ईयर देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, ठीक है, पूरा ईयर होता है, ठीक है। अब देखिए, क्वार्टरली मैंने आपको बताया था, क्वार्टरली में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अगर हम अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल टिल जून जो है आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा, उसके बाद जुलाई टिल सितंबर सेकंड क्वार्टर, उसके बाद अक्टूबर टिल दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड देन फोर्थ, ठीक है। तो एक क्वार्टर का ड्यूरेशन होता है 3 मंथ्स और एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, 4, क्योंकि पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, दूसरा जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर से दिसंबर, देन जनवरी टू मार्च। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स क्यों होते हैं, तो देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, या आप 25% भी कह सकते हो, ठीक है। तो 25% कह लो या 1/4 कह लो, ठीक है। तो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है। देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 का 1/4 करेंगे तो आएगा आपका 3। तो इसी वजह से क्वार्टर में जो है 3 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एवरेज मंथ की। तो देखिए, एवरेज मंथ के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बट अब यहाँ पर हमें क्वार्टरली सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 3 सिचुएशन होगी। एक होगा आपका इफ पार्टनर विड्रू beginning of each quarter, ठीक है। इफ पार्टनर विड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जैसे पहले होता इफ पार्टनर विड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखिए, एवरेज मंथ अब कैसे निकलेंगे, सेम वही तरीका हम फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था। फॉर्मूला सेम वही रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखिए, अब पार्टनर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो पहला क्वार्टर दिस, ठीक है, और पहला क्वार्टर के बिगिनिंग यानी कि 1 अप्रैल, तो पहला विड्रॉन पहले क्वार्टर में होगा और कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग क्या हो गया 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल टिल 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट तक कितने महीने बचे, तो पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मंथ काउंट करोगे तो आएंगे 12। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब होगा,
लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। अब देखो ये गलती मत करना, जब हम मंथली कर रहे थे तो लास्ट ड्राइंग लास्ट मंथ में हो रहा था, बट अब जो कैलकुलेशन हो रही है क्वार्टरली हो रही है, तो जो लास्ट विड्रॉन होगा वो लास्ट क्वार्टर में होगा, और लास्ट क्वार्टर में कब होगा, बिगिनिंग में। तो लास्ट क्वार्टर कौन सा है, ये फोर्थ क्वार्टर, उसका बिगिनिंग क्या है, जनवरी। तो जनवरी यानी जो लास्ट विड्रॉन हुआ एक कब हो, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी टिल 31 मार्च कितने महीने हुए, तो जनवरी, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स हो गए। तो ये हो गया आपका 7.5 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा क्वार्टरली में। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम जैसे मिडिल और एंड में भी निकालेंगे। इफ पार्टनर्स withdrew in the middle of each quarter, तो एवरेज मंथ्स। तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट क्वार्टर में होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर ये है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, ठीक है। पहला क्वार्टर जब विड्रॉ होगा तब कब होगा, फर्स्ट क्वार्टर के मिडिल में, क्योंकि जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं वो हर क्वार्टर के मिडिल में कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जून में एंड हो रहा है, तो उसका जो मिड होगा वो होगा लगभग 15 मई। तो 15 मई टिल 31 मार्च कितने महीने होते हैं, तो काउंट करेंगे तो देखो जून तो पूरा है ही, तो जून टिल मार्च से कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स हो गए जून से। और देखो क्योंकि मई के मिड में किया तो आधा महीना मई का भी हो गया, तो 10 ही हो गए प्लस 0.5, तो जो मंथ लेफ्ट होंगे 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगा, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर यानी फोर्थ क्वार्टर, और फोर्थ क्वार्टर के मिडिल में। तो फोर्थ क्वार्टर का मिडिल हो गया लगभग 15 फेब या 14 फेब, ठीक है। तो इस यहाँ 15 फेब या 14 फेब जो भी डेट होगी उससे 31 मार्च तक कितने मंथ बचे, तो मार्च पूरा हो गया और आधा महीना फेब का, यानी 1.5। तो यहाँ पर आएगा आपका 1.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया आपका 6 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए क्वार्टरली में आपको इस तरीके से सोचना है, इसी वजह से मैंने पहले आपको ये लिखवा दिया था ताकि किसी तरीके कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो प्लीज़ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लास्ट कंडीशन बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं इससे एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब देखिए थर्ड कंडीशन, इफ पार्टनर विड्रू एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी पार्टनर जो हर क्वार्टर के एंड में विड्रू कर रहे हैं। तो देखिए तो एवरेज मंथ्स इक्वल्स टू, अब देखिए तो पहला क्वार्टर, अब फॉर्मूला पुट करेंगे, मंथ लेफ्ट आउट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला क्वार्टर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड कब हो रहा है, जून में, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हैं, तो यानी कि जो पहला विड्रॉन होगा पहले क्वार्टर के एंड में, यानी कि 30 जून में होगा। तो 30 जून टिल 31 मार्च कितने मंथ बचे, तो 30 जून को विड्रॉन हुआ, तो 30 जून को तो हम काउंट करेंगे नहीं, तो जुलाई से काउंट करेंगे, तो जुलाई से टिल दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 9। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब देखिए लास्ट ड्राइंग कब हुआ, लास्ट ड्राइंग हुआ लास्ट क्वार्टर में होगा और लास्ट क्वार्टर के एंड में। तो लास्ट क्वार्टर कब होगा, फोर्थ क्वार्टर यानी कि आपका जनवरी, ठीक है, और जनवरी तो उसका बिगिनिंग हो गया और उसका एंड क्या 31 मार्च। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है, यानी कि उन्होंने जो विड्रॉन किया वो 31 मार्च को किया। तो जब 31 मार्च को विड्रॉन किया तो कोई मंथ लेफ्ट बचा ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये हो गया आपका 4.5 मंथ्स, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से जो है एवरेज मंथ की कैलकुलेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड व्हेन पार्टनर्स विड्रू क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में आप क्लियर हो गया। तो बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, एक तो एवरेज मंथ निकालना और एक टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग तो सिंपल है, मल्टीप्लाई 4 करना है, एवरेज मंथ मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो बस फिर बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए ये एग्जांपल है इसी से रिलेटेड। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021
in each of the following alternative cases. If you withdrew 3,000 in the beginning of each quarter, if you withdrew rupees 3,000 at the end of each quarter, if you withdrew rupees 3,000 in the middle of each quarter. ठीक है, तो मिस्टर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है 12% पर annum के अकॉर्डिंग, और वो जो है क्वार्टरली विड्रॉन कर रहा है, पहले केस में बिगिनिंग में, दूसरे में एंड में, और तीसरे में मिडिल में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि तीनों केस में ही टोटल ड्राइंग सेम रहेगा, क्योंकि जो है वो 3,000 विड्रू कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, तो क्वार्टरली चाहे बिगनिंग में करे, एंड में करे या मिडिल में करे, वो 4 टाइम विड्रॉ करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो गया 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब मेन हमारी कैलकुलेशन है एवरेज मंथ की। ठीक है, एवरेज मंथ की। तो देखिए ये हो गया केस फर्स्ट, केस ए, केस बी एंड केस सी। तो ए के अकॉर्डिंग जो है बिगिनिंग में केस ए के अकॉर्डिंग वो 3,000 जो है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स 12,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 12% मल्टीप्लाई एवरेज मंथ। अब देखिए एवरेज मंथ मैंने आपको बिगनिंग में बताया था कि जब बिगनिंग में वो विड्रॉ करेगा तो पहले क्वार्टर का जो बिगनिंग है वो अप्रैल ही रहेगा, तो अप्रैल टिल 31 मार्च 12 महीने होते हैं, तो मतलब आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, प्लस जब लास्ट ड्राइंग करेगा तो लास्ट क्वार्टर में करेगा, और लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है जनवरी टिल मार्च, तो बिगनिंग में करेगा नहीं जनवरी में करेगा, तो जनवरी टिल मार्च 3 महीने होते हैं, तो 12 + 3 15/2, तो 7.5 मंथ्स। तो मैंने बताया था आपको 7.5 मंथ्स आ जाते हैं, तो ये आ गए। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.140, तो ये हो गया आपका 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 7 = 84 और 6 90। ठीक है, तो ये कितना हो गया 900 रुपीज़। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी निकाल देंगे अब। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स 12,000 ही रहेगा, मल्टीप्लाई रेट 12% मल्टीप्लाई। तो देखिए मिडिल में एवरेज मंथ कितने आए थे 6। देखिए कैसे आए थे मैंने आपको बता दिया था, तो 6/12, 12 से 12 कैंसिल, तो ये हो गया आपका ₹720। ठीक है, इंटरेस्ट तो टोटल ड्राइंग यहाँ पे भी 12,000 ही रहेगा, मल्टीप्लाई रेट 12% मल्टीप्लाई जब मैंने एक गलती कर दी, जो हमारा नेक्स्ट था वो एंड था और लास्ट वाला मिडिल था। अब ये मैं इसको सी कर देता हूँ। ये जो मैंने केस किया ये सी वाला केस है, ठीक है, और ये बी वाला, क्योंकि मैंने जो है बी वाले केस में एंड ऑफ ईच क्वार्टर था, तो पहले मैंने मिडिल वाला कर दिया, तो इसलिए मैंने इसको सी केस किया और बी केस। तो हम एंड वाला करेंगे जब वो पार्टनर जो है क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो जब एंड में विड्रॉ करता है तो कितने मंथ्स आते हैं, तो उसमें आते हैं आपके 4.5 मंथ्स, तो 4.5/12, तो 0 कैंसिल, तो 1 2 3 1 2 3 12 से 12, तो 12 × 5 = 60, 6 कैरी, 12 × 4 = 48 और 6 540। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो ये वाला केस है ये मैंने पहले कर दिया और ये केस बाद में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वार्टरली जब पार्टनर विड्रू करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन ऐसे होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।